जून 2019 के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सीएसआर का प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर रियल एनालिसिस का, इससे पहले मैं इसके 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूं, 21, 22, 23, 24 और नाउ वी डिस्कस द 25। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 25th क्वेश्चंस की। ये आपका है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर विद द कंटिन्यूअस एंड द वन फंक्शन। तो जैसे मैं पहले हमेशा कहता आया हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ो तो उसके कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करो जो इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है, ये आपका फंक्शन एक कंटिन्यूअस है और ये फंक्शन वन फंक्शन है। तो continuous and one both are the keywords for the question. So now the which of the following is true? F is on to, F is either strictly increasing or strictly decreasing. There exists x belongs to R such that f of x equal to 1, f is unbounded. तो पहली बात तो हमको ये सोचनी है, जब भी आप क्वेश्चंस मिले तो उसमें से जब आपका बी पार्ट का होगा, बी पार्ट में स्कोर करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप कितने क्वेश्चंस को डिस्कार्ड कर पा रहे हो। अगर आप नंबर ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कार्ड से सॉल्व करते हो तो उससे आपसे बहुत ज्यादा टाइम बचता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि जितने क्वेश्चन हो सके उसमें डिस्कार्ड मेथड यूज कर सको। वो बहुत बड़ी चीज नहीं होती, आप केवल अपने कीवर्ड्स को देखो और एक ऐसे एग्जांपल्स लेने की कोशिश करो जो बहुत आसान हो, मुश्किल का एग्जांपल लेने की तो नहीं है। जैसे इसने कहा है कि एफ इज वन कंटिन्यूअस वन आर टू आर, तो हम आर टू आर कंटिन्यूअस वन फंक्शन बहुत सारे ले सकते हैं, जिसमें ए फंक्शन लेने की बात करता हूं मैं, ए टू पावर एक्स। ठीक है, e टू पावर माइनस ले लीजिए, ये भी कंटिन्यूअस है और वन है। तो अब इस फंक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी है और वन भी है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, सेकेंडरी क्या है कि आपका फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको हम देखते हैं। इसका क्या, देयर एग्जिस्ट द एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ इज इक्वल टू 1। तो देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को ले लूं तो इसमें तो आपको 0 पे 1 मिल जाएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड फंक्शन की बात करूं मैं, एफ ऑफ ए टू पावर एक्स, अगर मैं इस फंक्शन को लेता हूं तो इसमें आपको कभी भी जो है 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा तो कभी नहीं मिलेगा आपको। तो ये भी, जबकि ये फंक्शन भी आपका 1 है और कंटिन्यूअस भी है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड या बाउंडेड। तो देखिए, अब ये आपका फंक्शन क्या है कि 1 प्लस ए टू पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना, जो भी होगा किसी एक नंबर से आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जो है आपका, इसकी वैल्यू कितनी मैक्सिमम ले जाओ इनफिनिटी चली जाएगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका 1 मान लेता हूं मैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं इसका रेसिप्रोकल लेते हैं आप। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ए टू द पावर एक्स इज लेस देन 1। और क्योंकि ये नंबर आपका पॉजिटिव नंबर है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका वेल डिफाइंड है, फंक्शन ये आपका कंटिन्यूअस है, 1 है, और ये आपका फंक्शन बाउंडेड भी है। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब ये आपका करेक्ट है, लेकिन आप इसको अगर हम बाई थोड़ा थ्योरी से देखें तो ये आपको कैसे कह सकते हो इस फंक्शन का ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपका कोई फंक्शन लिया हमने, ये है आपका। अब हमको क्या करना है कि फंक्शन को वन रखना है। वन कब होता है कि अगर हम कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट करें तो वो उसको एटमोस्ट 1 पॉइंट पे कट करनी चाहिए फंक्शन के ग्राफ को। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार फंक्शन का ग्राफ हमारा जहां से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका ग्राफ उसके बाद जो है ग्राफ बैक नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन आपका इस तरीके से हो सकता है। अब देखिए, या तो इंक्रीजिंग होगा, अब आपको उसको डिक्रीज करने की कोशिश करोगे तो वो आपका जैसे डिक्रीज करोगे तो ये आपको मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर जाएगा। यानी फंक्शन या तो आप इंक्रीज करता जाएगा और ये आपका डिक्रीज करता जाएगा। ऐसा भी हो सकता है फंक्शन इस तरीके से आ रहा हो, ऐसा हो सकता है फंक्शन आपका इस तरीके से जा रहा हो। लेकिन आप जैसे ही इसकी मोनोटोनी ब्रेक करोगे, आप मोनोटोनी जैसे ब्रेक करोगे तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिक एक लाइन ऐसी मिल जाएगी जिससे उसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, उसकी वन फेल हो जाएगी, यानी इंजेक्टिवनेस फेल हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और वन है तो आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि इसका बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को इसको किया। जो भी आपको इसका डाउट है, आपको समझ नहीं आई है और आप क्या चाहते हो, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए।
और हम ऐसे ही क्वेश्चंस को और डिस्कस करते रहेंगे। पसंद आया है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।